आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है। फाइनेंशियल एजुकेशन डिफाइन एज द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल कंज्यूमर इन्वेस्टर इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन होते हैं ना, एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारा कंज्यूमर और इन्वेस्टर दोनों के दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग सही करते हैं, समझने का तरीका। कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम करता है, और इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है। कंज्यूमर जैसे किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए तो उसको कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर उसे कहेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ कंज्यूम कर रहा है उसे कंज्यूमर कहेंगे। इन्वेस्टर जो कुछ चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है उसको इन्वेस्टर कहेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन वही होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे ये दोनों के दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग मतलब सही करते हैं, अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से, और जो भी रिस्क होंगे, फाइनेंशियल रिस्क होंगे, उसको अंडरस्टैंड करते समझते हैं, ठीक है। और जो भी होगा मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे डेवलप, जो भी स्किल्स होंगी उनको डेवलप करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि और अवेयर होने के चक्कर में, ठीक है। मतलब चक्कर में नहीं, मतलब अपना कॉन्फिडेंस और स्किल बढ़ाएंगे, अवेयर होंगे। जो भी फाइनेंशियल रिस्क होंगे उनसे अवेयर होंगे कि अगर फाइनेंशियल रिस्क हो गया तो उसको कैसे मैनेज करना है। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो भी चॉइस, मतलब चॉइस टू नो वेयर टू गो, मतलब जहाँ पे भी कहाँ किसको चूज़ करना है, कहाँ जाना है हेल्प के लिए, ठीक है। और कौन सा डिसीज़न इफेक्टिव डिसीज़न लेना है, कौन सा एक्शन लेना है, ठीक है। और मतलब अपना फाइनेंशियल वेलबींग इम्प्रूव करने के लिए ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन में ही आ जाता है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन में जो कंज्यूमर और इन्वेस्टर होते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, समझने का तरीका इम्प्रूव करते हैं। जो भी हमारी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंस में जो भी रिस्क होंगे, अवेयरनेस, जो भी उनको अवेयरनेस पता होनी चाहिए, कि अवेयर होने चाहिए वो कि कौन सा रिस्क आ सकता है, कौन सा रिस्क हो सकता है इसमें, ठीक है। ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन में आ जाता है। एक बार हम पता कर लेते हैं इन सब का मतलब क्या होता है। फाइनेंस मतलब होता है जो मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो। फाइनेंस मतलब रिलेटेड टू मनी, मनी से रिलेटेड, ठीक है। बजट क्या होता है? अ प्रोजेक्शन ऑफ इनकम एंड कॉस्ट फॉर अ गिवन फ्यूचर टाइम पीरियड। बजट मतलब कि इतना हमारा बजट है इस टाइम के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए हमारा इतना बजट है, ठीक है। फिर है सेविंग। सेविंग क्या होता है? अनयूज फंड दैट अ पर्सन हैव सेव अप। मतलब ऐसा फंड जो अनयूज़ हुआ है, मतलब यूज़, एक फ़ंड होता है कि हमने यूज़ कर लिया और जो हमारा फंड बच गया उसको एक पर्सन सेव करना चाहता है तो उसको सेविंग कहेंगे, ठीक है। जो पर्सन सेव करना चाहे उसे सेविंग कहेंगे, ठीक है। डेप्ट होता है द सम ऑफ मनी यू ओन टू अनदर पर्सन, मतलब एक कर्जा, ठीक है। डेप्ट मतलब कर्जा, कि आपने किसी और से कर्जा ले रखा है। एक फर्म ने डेप्ट ले रखा है, कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से ले रखा है कर्जा, या फिर लोगों से ले रखा है, बॉन्ड इशू कर रखे हैं, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द एक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन बैंक, कंपनी, प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कि आप बैंक में इन्वेस्ट कर लो, पैसा इन्वेस्ट कर लो, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लो, प्रॉपर्टी में कर लो, ठीक है। फिर डिसीजन क्या होता है? अ चॉइस यू मेक आफ्टर कंसिडरिंग अ रेंज ऑफ ऑप्शन इज रिफर टू अ डिसीजन। डिसीजन मतलब कि आपने के पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपने एक चूज़ कर लिया, तो आपने डिसाइड करा पहले कि आपको क्या चूज़ करना है, फिर आपने उसको चूज़ किया, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास एक ही ऑप्शन है और आपने फिर आप बोलो कि मैंने इसको डिसाइड किया फिर मैंने चूज़ किया उसको। आपको अगर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा तो आप क्या डिसाइड करोगे उसमें, ठीक है। आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप मतलब डिसीजन तब होता है जब आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, फिर आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। फिर पर कैसेट क्या होती हैं? आर थिंग दैट मस्ट हैपन और एग्जिट इन ऑर्डर फॉर समथिंग। पर कैसेट वही होती है जो आपको सैलरी के में, सैलरी के साथ मिलती है, आपको बेनिफिट जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? मनी और अदर थिंग दैट आर रेडली अवेलेबल। रिसोर्सेज मतलब कि पैसा हो या फिर कुछ भी चीज़ें हो जो अवेलेबल हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू।